हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ में हैं जिसमें हम आज वैक्सीनेशंस के बारे में बात करेंगे। वैक्सीनेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आज हमारे वीडियो में सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसमें जो क्वेश्चंस है दोस्तों वो एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें ये कई बार पूछे भी गए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छी तरह से तैयारियां कीजिएगा। एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं सीएचओ के। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो में बढ़ जाते हैं आगे की ओर। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। यानी कि ये जो वैक्सीनेशन वर्ड है इसे पहली बार किसने दिया था। तो इसे वैक्सीनेशन वर्ड किसने दिया था? वो है एडवर्ड जेनर। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, एडवर्ड जेनर। इन्होंने वैक्सीनेशन वर्ड दिया था। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हु हैव अंडरगॉन स्प्लेंजेक्टोमी शुड रिसीव। यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि एक बेबी के अंदर स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाए तो स्प्लीन को रिमूव करने के बाद उसमें कौन सा वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें हम कौन सा वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे एक बेबी के अंदर स्प्लीन को रिमूव करने के बाद? तो वो वैक्सीन है न्यूमोकोकल वैक्सीन। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, न्यूमोकोकल वैक्सीन। अगर इसमें आपने बेबी को स्प्लेनेक्टोमी किया है तो उस बेबी की इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाएगी। और अगर बेबी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा? बेबी के अंदर इम्यूनिटी कम होने के कारण बेबी को जो है वो सेप्सिस हो सकता है। इसलिए हम उससे बेबी को कौन सा वैक्सीन देंगे? न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर बी होगा, न्यूमोकोकल वैक्सीन। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, द वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि जो पीएचसी लेवल का जो पीएचसी लेवल है यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है उसमें वैक्सीन को स्टोर करते हैं, वह कौन से मेथड है? तो ये कौन सा मेथड है जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में वैक्सीन स्टोर करते हैं? वो है आईसीई लाइंड रेफ्रिजरेटर। इसका राइट आंसर ए होगा, आईसीई लाइंड रेफ्रिजरेटर। इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? तो इसका टेम्परेचर है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर वैक्सीन को रखते हैं स्टोर करके। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन। यानी कि ये जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वह कब स्टार्ट किया गया था? तो अपना ये ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? 1974 में। यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, 1974। बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूडेड। यानी कि ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसमें क्या इंक्लूड किया गया? तो अपने इसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या इंक्लूड किया गया था?
ये जो ऑप्शंस है, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन, और इसका डी आंसर है ऑल काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी कि सभी प्रकार के इम्यूनाइजेशन इसमें इंक्लूड किया गया था। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ऑल काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन, यानी कि इसमें रोटा वायरस वैक्सीन जो है उसका रूट पूछा गया है। तो रोटा वायरस वैक्सीन को लगाने का रूट कौन सा है, वो है ओरल। ये जो रोटा वायरस वैक्सीन है इसको हम ओरल देते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा, ओरल। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड INC, यानी कि इसमें विश्व के अंदर लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का कब देखा गया था। तो अपने यहाँ विश्व में लास्ट केस कब देखा गया था स्मॉल पॉक्स का, वो है 1977, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, 1977। स्मॉल पॉक्स जो है वो लास्ट केस कब देखा गया था, 1977 में। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग वैक्सीन्स आर गिवन एट बर्थ एक्सेप्ट, यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि बर्थ के टाइम सभी वैक्सीन दी जाती हैं किसी एक को छोड़कर। ये जितनी भी वैक्सीन्स का नाम दिया गया है, BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस A, तो इनमें से हम बर्थ के टाइम पे बेबी को सभी वैक्सीन्स लगाते हैं किसी एक को छोड़कर। इसमें से कोई एक ऐसा है जिसे हम नहीं देते बेबी को, तो कौन सी वैक्सीन है, वो है हेपेटाइटिस A। तो इसका राइट आंसर डी होगा, हेपेटाइटिस A। हेपेटाइटिस A हम बर्थ के टाइम पे बेबी को नहीं देते हैं। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ अ लाइव वैक्सीन इज, यानी कि इसमें आपसे ये पूछा गया है कि लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसमें लाइव वैक्सीन कौन कौन सी हैं, वो है BCG और मीजल्स। तो इसका राइट आंसर डी होगा, A एंड B। लाइव वैक्सीन जो है वो है BCG और मीजल्स है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सॉइड इज द, यानी कि टॉक्सॉइड का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसमें टॉक्सॉइड का एग्जाम्पल कौन सा है, वो है डिप्थीरिया वैक्सीन, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, डिप्थीरिया वैक्सीन। ये टॉक्सॉइड का एग्जाम्पल है। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, रिकमेंडेड साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT इन इन्फेंट इज, यानी कि इन्फेंट में DPT की रिकमेंडेड साइड कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कौन सी साइड है, किस रूट से हम देते हैं DPT का वैक्सीन, तो वो है लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई। इसका राइट आंसर होगा C, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। इसकी जो डोज है DPT की वो 0.5 ml है, और ये जो DPT की डोजेज है वो 3 डोज है, एक 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक्स है। और इसमें से जो DPT का है वो DPT की बूस्टर डोज भी है। तो DPT की कितनी बूस्टर डोज होती है,
वो 2 है। तो फर्स्ट बूस्टर डोज जो है वो 16 से 18 वीक में लगाई जाती है और जो सेकंड बूस्टर डोज है वो 5 ईयर में लगाते हैं। डीपीटी की जो डोजेस हैं बूस्टर डोज वो 2 है। बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच वैक्सीन इज गिवन टू अ प्रेग्नेंट लेडी। यानी इसमें ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सी वैक्सीन हम प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी को हम कौन सी वैक्सीन देते हैं, वो है टिटनेस। इसका राइट आंसर सी होगा, टिटनेस। टिटनेस की जो डोजेज हैं वो प्रेग्नेंट लेडी को 2 डोज लगती है टिटनेस की। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट। यानी कि पेंटावैलेंट के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन इंक्लूड की गई है और ये किस किस डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। तो किस किस डिसीज से प्रोटेक्ट करता है पेंटावैलेंट वैक्सीन। तो ये हो गया डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिप, यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाइटिस टाइफी। तो इसका राइट आंसर ए होगा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और HIV, हिप, यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजास टाइफी। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबलेट यूज्ड इनटू मीजल्स शुड स्टोर। डाइल्यूएंट यूज इनटू मीजल्स शुड स्टोर, यानी कि मीजल्स वैक्सीन को स्टोर करेंगे। तो मीजल्स वैक्सीन को स्टोर कितने टेम्परेचर पे करेंगे, वो है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसे हम 0.5 ml देते हैं। ये जो वैक्सीन्स है मीजल्स का, वो हम 0.5 ml देते हैं सबक्यूटेनियस रूट से। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोल्ड चेन द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बिटवीन। यानी कि इसमें ये बताना है आपको कि कोल्ड चेन के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो कितना है। तो कोल्ड चेन में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो होता है +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा, +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो कोल्ड चेन है इसके 6 राइट्स हैं। इसके 6 राइट्स कौन कौन से हैं, पहला है राइट वैक्सीन, और दूसरा है राइट क्वांटिटी, और तीसरा है राइट प्लेस, चौथा है राइट टाइम, और पांचवा राइट कंडीशन, और छठा जो है वो राइट कॉस्ट है। तो ये 6 जो है वो कोल्ड चेन के राइट्स हैं। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन लॉस देयर पेंटेसी इज एक्सपोन्ड टू टेम्परेचर अबव 8 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसमें ये बताना है आपको कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो अपने पेंटेसी को लॉस कर देती है, यानी कि वो काम में नहीं आने वाली है। कब, जब उसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया हो।
तो ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसका 8 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया हो तो वो काम में नहीं ली आती है, हम उसे काम में मतलब हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो कौन सी ऐसी वैक्सीन है? वो है टीटी, डीपीटी और डीटी, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट हीट रेसिस्टेंट एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज, यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि हीट रेसिस्टेंट और हीट सेंसिटिव वैक्सीन है कौन सी इसमें है? तो वो है टीटी एंड ओपीवी। इसका राइट आंसर बी होगा, टीटी एंड ओपीवी। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल स्टोर टेम्परेचर फॉर अ पोलियो वैक्सीन, यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जो पोलियो वैक्सीन के लिए स्टोरेज टेम्परेचर है वो कितने टेम्परेचर में हम रखेंगे पोलियो वैक्सीन को। तो कितने टेम्परेचर में पोलियो वैक्सीन को रखेंगे? -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर ए होगा, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम पोलियो वैक्सीन को स्टोर करके रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी मीजल्स MMR वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड इन, यानी कि इसमें ये बताना है आपको कि बीसीजी वैक्सीन हो गया, मीजल्स और MMR वैक्सीन है उसको हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, कितने टेम्परेचर पर हम उसको स्टोर करके रखेंगे। तो कितने टेम्परेचर पे हम रखेंगे इसको स्टोर करके? तो वो है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिरिंज इज यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन, यानी कि बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए हम कौन सी सिरिंज यूज करते हैं। तो बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए हम कौन सा सिरिंज यूज करेंगे? वो है ट्यूबरकुलिन। इसका राइट आंसर सी होगा, ट्यूबरकुलिन सिरिंज जो है उसे हम यूज करेंगे बीसीजी वैक्सीन के लिए। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड, यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का जो फर्स्ट राउंड है वह कब हुआ था, यानी कि वो कब स्टार्ट हुआ था पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। तो ये कब स्टार्ट हुआ था पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन? ये स्टार्ट हुआ था दिसंबर 1995 में, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा, दिसंबर 1995 में। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एज, यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कैसे एडमिनिस्टर्ड करते हैं। तो ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कैसे एडमिनिस्टर्ड करते हैं? वो हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करते हैं, यानी कि इसे हम IM देते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल कलर ऑफ द सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वाइल मॉनिटर इन अ वेल स्टोरेड पोलियो वैक्सीन शुड बी, यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि जो पोलियो वैक्सीन के लिए
पोलियो वैक्सीन को स्टोर करके रखने के लिए, अच्छी तरह से स्टोर करके रखने के लिए हम सेंटर स्क्वायर का कलर कौन सा रखेंगे? तो पोलियो वैक्सीन को अच्छी तरह से स्टोर करके रखने के लिए सेंटर स्क्वायर का जो कलर है वो कौन सा रखेंगे? वो रखेंगे वाइट कलर का। इसका राइट आंसर ए होगा, वाइट। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ। इसमें यह पूछा गया है आपका कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन का जो मीनिंग है वो क्या होता है? तो क्या है? प्राइमरी। इसका राइट आंसर ए होगा, प्राइमरी। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्सरी प्रिवेंशन इज नीडेड इन विच स्टेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज। यानी कि ये जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज की कौन सी स्टेज पर टर्सरी प्रिवेंशन चाहिए होता है? तो इसमें टर्सरी प्रिवेंशन कब चाहिए होता है, किस स्टेज में? तो वो है टर्मिनल। इसका राइट आंसर बी होगा, टर्मिनल। ये जो टर्सरी प्रिवेंशन है उसके लिए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज में कब आवश्यकता होती है टर्सरी प्रिवेंशन की, किस स्टेज में? तो वो है टर्मिनल स्टेज पे। इसका राइट आंसर डी होगा, टर्मिनल स्टेज। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए ऐसे ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।